नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड 6 हिंदी उसमें हमारा 8वां चैप्टर है जिसका नाम है भरत मिलाप। यह एक माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए हैं और उनके साथ सीता भी गई है। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। अभी हमने रामायण के बारे में सुना है। जब राम है वो 14 वर्ष वनवास में गए थे, तब भरत उसका भाई है वो राज सिंहासन पर नहीं बैठकर बल्कि उसने वहाँ पे सिंहासन पे भगवान राम की भाई राम की खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी हुई जो उसकी चरण पादुका है वो सिंहासन पर रख कर से एक सेवक के भांति पूरा राजकाज है वो संभाला है। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमारे भाई हो तो भरत जैसा। तो अभी ये पाठ की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला है कुटिया यानी झोंपड़ी, शायद कदाचित, शक यानी शंका, निकट नज़दीक, चरण पैर, दोष अपराध, कर्तव्य फर्ज, आदेश हुक्म आज्ञा, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका उसे बोलते हैं खड़ाऊ। अभी यहाँ पे मुहावरे है उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। पहला दृश्य है राम, लक्ष्मण और सीता, वो तीनों के बीच क्या बातचीत होती है वो पहला दृश्य है। राम बोले, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम बोलते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण बोले, ध्यान से देखकर, अरे ये तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी राम, लक्ष्मण और सीता जब बैठे हैं तो वहाँ से कुछ आवाज़ आने के कारण लक्ष्मण है वो ध्यान से देखते हैं तो उसे भरत आता हुआ नज़र आता है और वो बोलता है कि हमें सावधान होना चाहिए। राम बोलते हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अभी राम और सीता है वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि भरत है वो तो अच्छा है, हम उसे बचपन से ही जानते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी लक्ष्मण ये बोलता है कि हाँ वो उसी का बेटा है जिसने आपको वनवास भेजा। फिर लक्ष्मण है वो देखता है तो भरत और उसके साथी है वो उधर ही यानी उसके पास ही जा रहे हैं। दूसरा दृश्य है भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम और भरत दोनों एक साथ मिलते हैं तो भरत तुरंत दौड़कर उसके चरणों में नमन करते हैं, पैरों में पड़ते हैं और उसे राम है वो भरत को उठाकर उसे गले लगाता है। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, इस नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। भरत है वो राम को ये बात बताते हैं कि अयोध्या के सभी नगरवासी है वो ये चाहते हैं कि आप ही राजा बने, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। देखो आप यहाँ पे दृश्य देख रहे हैं, भरत और राम का मिलाप हो रहा है, पीछे लक्ष्मण है और सीता भी खड़े हैं। राम, भाई भरत
मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम है वो उससे समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, मुझे तुम्हारी जो प्रेम की लागणी है, भावना है वो पता है, परंतु माता पिता की जो आज्ञा है वो मुझे पूरी करनी चाहिए। उसका हेतु है वनवास करना, तो मैं वन में आया हूँ तो 14 वर्ष पूरा करके ही मैं घर लौटूंगा। एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। ऐसे एक नागरिक यानी एक जो व्यक्ति होता है, नगरवासी होता है, वो बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ ही चलना है, हम लोगों को आपकी ज़रूरत है और प्रजा को सुखी रखना ये एक राजा का कर्तव्य है, यानी उसकी फर्ज है, तो आपको हमारे साथ चलना ही होगा। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तो ये नागरिक ने ये बताया कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा, ये आपका कर्तव्य है। तो राम उसकी बात का क्या जवाब देते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना वो मेरा पहला कर्तव्य है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, यानी वो मेरे फर्ज है। मेरा भाई भरत है, वो जब तक मैं वनवास न पूरा करूं तब तक वो राजा बनकर प्रजा के सभी सुख दुख है वो दूर करेगा, और यही मेरा आदेश है, यानी हुक्म है, आज्ञा है, तो आपको ये पालन करना चाहिए। भरत कुछ सोच कर बोलते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो। भरत है वो राम की बात का स्वीकार कर लेते, पर उसे एक बात बताते कि मेरी एक विनती है, वो आपको स्वीकार करनी होगी। तो राम कहते हैं, हाँ बोलो क्या है। भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम, खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। अभी राम है वो कहते कि हाँ भाई बोलो आपकी क्या विनती है। तो भरत ने क्या कहा कि आपके पाँव की जो खड़ाऊ है, यानी लकड़ी की बनी जो चरण पादुका है, वो मुझे चाहिए। तो राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई उसका तुम क्या करोगे। तो भरत उसका आंसर जवाब देते हैं कि इन्हें सिंहासन पर रखकर मैं एक पूरी सेवक की तरह राजकाज करूँगा, मैं एक सेवक की तरह पूरे राज्य को संभालूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए, यानी आनंदित हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। अभी वन में ये दृश्य राम, भरत, लक्ष्मण, सीता और नगरजनों, ये दोनों दृश्य हमें दिखाई देते हैं। फिर राम है वो भरत को अपनी खड़ाऊ देते हैं और भरत ये खड़ाऊ लेकर नगरजन के साथ फिर से वापस अपनी नगरी में लौटते हैं और राम और भरत की जय बोलते हुए सभी विदा होते हैं। तो ये जो पूरा पाठ है वो भाई हो तो भरत जैसा, ऐसी जो भाई के प्रति लागणी है, प्रेम है, वो इस पाठ में दर्शाया है। यहाँ पे है पेज नंबर 48 पे कोई रेपर यहाँ चिपकाए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई बिस्किट है, कोई शॉप है, उसका रेपर चिपकाना है। फिर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके आंसर ऐसे बोलने हैं। आंसर है ये किसका रेपर है, रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है, इसका पैकिंग कब हुआ है, उपयोग कब तक कर लेना चाहिए, और इसके अलावा रेपर में और कौन सी उपयोगी बातें है वो आपको सभी नोटिस करना है। प्रश्न नंबर 3 है सही संकेत चुनकर दीजिए। तो पहला जो चित्र है वो किसका है, हॉस्पिटल का। अभी दूसरा चित्र है वो
रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित का। पहला चित्र हमें दिखाई देता है वो है पैदल यात्री क्रॉसिंग। यहाँ पे ये यात्री यानी एक व्यक्ति का पिक्चर है, फिर ये क्रॉसिंग कर रहा है यानी पैदल यात्री क्रॉसिंग। फिर है साइकिल का चित्र, तो ये है साइकिल क्रॉसिंग। तो ये आपको अच्छी तरह से देखना है। नीचे यहाँ पे शब्द दिए हैं वो आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम आपको अपने आप लिखने हैं। जल यानी पानी में रहने वाले पशु पक्षी, थल यानी जमीन पर रहने वाले पशु पक्षी और पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के नाम हमें लिखने हैं। पे है अपना नाम लिखना है, गांव या शहर का नाम, अपने दोस्तों का नाम लिखना है, 4 नदियों के नाम लिखने, इन्हीं 3 पर्वत के नाम लिखने हैं। तो ये जो है वो आपको अपने आप लिखना है। पर जो भी आपने नाम लिखे हैं वो सब संज्ञा यानी नाउन है। कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों के नाम, अपना नाम, गांव का नाम, नदियों के नाम, पर्वत के नाम, तो ये जो नाम है वो सभी संज्ञा यानी नाउन कहलाएंगे।